आपको क्या लगता है कि भारत में लॉन्ड्री बिजनेस का भविष्य क्या है? भारत में सर्विस इंडस्ट्री में सबसे फास्ट ग्रोइंग जो सेक्टर होगा वो आने वाले 3 से 4-5 साल बाद लॉन्ड्री सर्विस होगा। और क्यों होगा ऐसा कुछ कारण? ऐसा इसलिए सर क्योंकि आपने मेरी फ्रेंचाइजी ली, हाँ। आपने 20 लाख रुपए मेरे को पे किया, हाँ। आपका पूरा सेटअप हमने जमा दिया, आपने डाला था 20 लाख, हाँ। 5 साल में 38 लाख, तो आपको वैसे ही होगा सर। कोई दूसरा धंधा कर लो आप अगर हो जाए तो। लॉन्ड्री बिजनेस सिर्फ मेट्रो सिटीज़ का बिजनेस है या फिर छोटे शहरों का बिजनेस भी है? मेट्रो सिटी में तो ये ऑलरेडी बूम पर है। हाँ। आप खुद डेटा निकाल के देखिए, एक लॉन्ड्री वाले की 10-10 लाख रुपए की सेल है मेट्रो सिटी में। आज कपड़े बहुत कॉस्टली आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, और अगर लॉन्ड्री वाले की वजह से कोई कपड़ा ख़राब हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सर अगर ल्यूमना लॉन्ड्री पर कपड़ा खराब हो जाता है हाँ। तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि जिम्मेदारी हमारी होगी और कस्टमर का जितना नुकसान हुआ होगा उससे 2x हम उसको रिटर्न करेंगे। आज किसी ने लॉन्ड्री बिजनेस शुरू किया, ठीक है ना, उसके पास कमाई के क्या क्या साधन होते हैं भैया? सर लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करने से सबसे पहले तो कई सारे लॉन्ड्री बिजनेस मैंने देखे हैं, खुलते हैं 6 महीने में, 7 महीने में, साल भर में बंद हो जाते हैं। ऐसी क्या गलती करते हैं कि उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ जाता है? अगर आप कोई नया बिज़नेस करने का सोच रहे हो और आपको खाने पीने के, ऑटोमोबाइल्स के या फिर मोबाइल्स के अलावा कोई नया बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा है, तो आज का यह पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसकी डिमांड केवल अर्बन एरिया में ही नहीं बल्कि धीरे 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 रूरल एरिया में भी बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये है लॉन्ड्री का बिज़नेस। ट्रेडिशनल ज़माने में आपको याद होगा, धोबी आते थे घर में, कपड़े लेके जाते थे, फिर धो के वापस देके जाते थे। आज सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। जैसे टैक्सी से उबर ओला हो गए, जैसे फूड डिलीवरी वाले से जोमेटो स्विगी हो गए, इसी तरीके से आज धोबी से लॉन्ड्री वाले हो गए। और ये बिज़नेस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि आप हिंदुस्तान में किसी भी शहर से हैं, टायर 2, टायर 3, टायर 1 सिटी से हैं, हर जगह ये बिज़नेस चलेगा। और इसी बिज़नेस को आज पूरा डिकोड करेंगे हम फ्रेंचाइजी बताओ पर, क्योंकि आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ल्यूमिना लॉन्ड्री के को फाउंडर अमित कटारे जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं लॉन्ड्री बिज़नेस के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ सर। सर अगर हम लॉन्ड्री बिजनेस की बात करें तो मैं तो सर बड़ा देसी आदमी हूँ और सीधी सी बात करूँगा, तो ये तो वही बिज़नेस है ना कि पहले बचपन में धोबी आता था, कपड़े लेके जाता था और कपड़े धो के प्रेस करके वापस दे दिया जाता था। तो आज ये धोबी से लॉन्ड्री तक का सफ़र है क्या? सर आपने बिल्कुल सही बोला। पहले यही ट्रेंड होता था, घर पे धोबी आता था, कपड़े धो के जाता था और वापस हमें दे जाता था। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि तब ये नैनो फैमिली नहीं थी, माइक्रो फैमिली नहीं थी और इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। हम लोग अपने घर पे रहते थे, एक जोड़ी कपड़े को 3 बार भी पहन लेते थे। अब सर ट्रेंड चेंज हो गया है। आज की डेट में जो जेनजी है, जो यूथ है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो आप देखिए ऑफिस में रिपीट कपड़े पहन के नहीं जाते हैं, उनको 7 दिन अलग कपड़े पहनने हैं। तो अब ये ट्रेंड चेंज हुआ है, अब उनको चाहिए हर दिन धुला हुआ कपड़ा। और धोबी जो था वो इतना डिले कर देता था कि 3 से 4 दिन बाद कपड़े आते थे और वो कोई हाइजीनिक तरीके से नहीं होता था। सभी को मालूम है, वो किसी तालाब के या नदी के घाट पे जाके कपड़े यूँ घुमा घुमा के धोता था और वो जो कपड़ा 1 साल चल रहा था वो 6 महीने में ख़त्म हो जाता था। बिल्कुल, कपड़े की क्वालिटी और लाइफ दोनों ख़राब हो जाते थे। बराबर। अब उसी को जब प्रोफेशनल लॉन्ड्री के थ्रू काम होता है तो जो कपड़े की क्वालिटी हो तो लाइफ है वो दोनों बढ़ जाती हैं सर। जो कपड़ा 1 साल चल रहा था तो वो 2 साल चलता है। इसलिए ये तेज़ी से ग्रो होने वाला बिजनेस है और हम धोबी से लॉन्ड्री वाले हो गए हैं। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि भारत में लॉन्ड्री बिजनेस का भविष्य क्या है? सर भारत में सर्विस इंडस्ट्री में सबसे फास्ट ग्रोइंग जो सेक्टर होगा वो आने वाले 3 से 4-5 साल बाद लॉन्ड्री सर्विस होगा। लॉन्ड्री सर्विस। बराबर। और क्यों होगा ऐसा कुछ कारण? ऐसा इसलिए सर क्योंकि लोग शिफ्ट हो रहे हैं मेट्रो सिटी में, जहाँ पर दोनों पति पत्नी वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अब उनके पास सिर्फ संडे का टाइम बचता है, वीकेंड। अब संडे के दिन वो अपने कपड़े धोने बैठ जाएंगे तो उनकी फिर ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। तो संडे को वो प्लान करते हैं कहीं घूमने का, कहीं जाने का, तो उन्हें क्या चाहिए? लॉन्ड्री सर्विस। दूसरा क्या है सर कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी लॉन्ड्री सर्विस चाहिए क्योंकि उन्हें एजुकेशन के साथ इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने कपड़े धो लें।
तो ये सभी की डिमांड बढ़ती जा रही है और लॉन्ड्री दूसरा आज के दिन देखो इनकम भी बढ़ रही है लोगों की, तो बराबर। इनकम के साथ लोग लग्जरी ढूंढ रहे की। हैं। लग्जरी ढूंढ रहे हैं, राइट। तो लग्जरी ढूंढ रहे हैं तो भैया कपड़े धोना लग्जरी नहीं है। तो जो काम 1000-1200 रुपये में हो सकता है महीने का, उसके पीछे अपनी लाइफ क्यों लगानी। और इसी वजह से लॉन्ड्री बिजनेस बहुत खुल रहे हैं। आज हम किसी भी बड़ी कॉलोनी में, बड़े मार्केट में जाते हैं तो कोई ना कोई लॉन्ड्री की दुकान मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है? बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अभी कुछ 2-3 बड़े प्लेयर इंडिया में हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट उसमें भी एक गैप है। उसमें गैप क्या है कि वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं हो पाए हैं अभी भी, ब्रांड सेंट्रिक है। ब्रांड सेंट्रिक हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लुमिना को सबसे पहले कस्टमर सेंट्रिक ही ला रहे हैं, और हमारा जो फोकस है वो सिर्फ कस्टमर को सर्विस और क्वालिटी देना है। सर आपने बहुत बेहतरीन बताया कि जो कुछ ब्रांड जो हैं वो ब्रांड सेंट्रिक है, जबकि आप कस्टमर सेंट्रिक होना चाहते हो। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ब्रांड सेंट्रिक और कस्टमर सेंट्रिक में फ़र्क क्या है? सर मैं आपको ना बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में एक दुकानदार होता है जिसकी चलती हुई दुकान होती है। हाँ जी। वो मोहल्ले की टॉप दुकान होती है। कभी आप उस दुकान पर जाना सर, अगर आपको 1 किलो चीनी भी लेनी है तो 3 बार लाला जी को बोलना पड़ेगा, और 8-10 कस्टमर वहाँ पर खड़े होंगे, उनके पास इतनी भीड़ होती है, तो आपको टाइम लग ही जाएगा। 10-15 मिनट का टाइम आपको लगेगा। आप 1 किलो चीनी लेंगे, अपने घर आ जाएंगे। ये क्या हुआ? ब्रांड सेंट्रिक। लाला जी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपको जल्दी थी, आपके बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई थी, उनको पिकअप करना था। लाला जी को इससे कोई फ़र्क नहीं, लेना है तो ले लो, नहीं तो दूसरी दुकान से ले लो। लाला जी क्लियर बोलेंगे। अब आपकी क्या मजबूरी कि नहीं भैया क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, इधर से ही ले लेते। तो उनका बिहेवियर जो है वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, और उनका धंधे करने का तरीका जो है वो थोड़ा ऑड है। क्यों? क्योंकि आज वो लाला जी ब्रांड बन गए, अपने मोहल्ले के किंग हैं। अब सर इधर आप देखिए जेप्टो, लाला जी को पता भी नहीं होगा कि लाला जी की गली में कितने ऑर्डर जेप्टो से आ जाते हैं, और वो इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी कस्टमर सेंट्रिक होता है। आपने उसको बोला कि 10 मिनट में डिलीवरी, आपको 10 मिनट में डिलीवरी मिली। 10 मिनट में डिलीवरी मिलने के बाद उसने आपको फीडबैक भी पूछ लिया कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं, क्वालिटी सही है, हमारा जो डिलीवरी बॉय था उसका बिहेवियर सही है। ये क्या? डिस्काउंट पे मिला। ये क्या हुआ? कस्टमर सेंट्रिक। कंपनी ने आपके बारे में सोचा, कस्टमर के बारे में सोचा। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। जब तक आप अपने ग्राहक के बारे में नहीं सोचोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और इसी वजह से मेरे ख्याल से जो लॉन्ड्री बिजनेस भी है, जहाँ पर आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो ये अनऑर्गेनाइज ज़्यादा इसी वजह से है कि लोगों ने अपने छोटे ब्रांड बना लिए हैं बहुत सारे, लेकिन कोई भी ब्रांड बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा। मुश्किल से गिने चुने 2-3 नाम होंगे, लेकिन वो भी ब्रांड सेंट्रिक ज़्यादा है, कस्टमर सेंट्रिक कम है। चलिए, ये आपने बहुत बढ़िया कहा। अब एक बात आती है कि कौन से शहरों में ये बिज़नेस चलेगा? अगर हम बात करें कि लॉन्ड्री बिज़नेस, क्या ये टायर 1 का बिज़नेस है, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ का बिज़नेस है, या फिर छोटे शहरों का बिज़नेस भी है? सर मेट्रो सिटी में तो ये ऑलरेडी बूम पर है। हाँ, आप खुद डेटा निकाल के देखिए, एक लॉन्ड्री वाले की 10-10 लाख रुपए की सेल है मेट्रो सिटी में। एक लॉन्ड्री की एक 10 लाख लॉन्ड्री की रुपए 10 लाख रुपए हाँ, की। अब ये मूव करेगा टायर 3 और टायर 4 में, बड़ी तेज़ी से मूव करेगा, क्योंकि वहाँ भी लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, टाइमली सर्विस चाहिए। तो टायर 3 और टायर 4 के लिए बहुत बड़ा मार्केट और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ड्री बिजनेस। मतलब देखो, हर जगह बिजनेसेस आ रहे हैं, ऑफिसेस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। आप सोचो कि एम्स देखो कहाँ का खुल गया है, IIMs कहाँ खुल गए हैं। अब इनको लॉन्ड्री तो चाहिए ही ना। हॉस्पिटल जहाँ पर है वहाँ लॉन्ड्री चाहिए, हॉस्टल्स जहाँ पर है वहाँ लॉन्ड्री चाहिए। आपको बस ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है। जहाँ आपकी टारगेट ऑडियंस है वहाँ पर आपको लॉन्ड्री बिजनेस चाहिए। आप कौन से शहर से हो, वहाँ पर लॉन्ड्री बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सर हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके विषय में भी। कटारे जी, आपके बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा कि आपने कैसे एंट्री की इस बिज़नेस में? भैया ये लॉन्ड्री बिज़नेस, क्योंकि जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, बिज़नेस बैकग्राउंड से हो, अलग फील्ड है, लॉन्ड्री बिज़नेस में आने की कैसे सोची? सर ये ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बताता हूँ आपको। हम 3 दोस्त हैं सर। मैं अमित कटारे, मेरे एक दोस्त हैं रोहित राघव जो लुमिना लॉन्ड्री के फाउंडर हैं, और मेरा एक दोस्त है फुरकान खान, वो भी डायरेक्टर है। तो हम तीनों ने प्लान किया नोएडा से शिमला जाने का, इमीडिएट प्लान किया। तो हम लोगों ने बोला यार कपड़े कहीं लॉन्ड्री करा लेते हैं, क्योंकि कपड़े तो गंदे पड़े हुए हैं, इनको लॉन्ड्री कराते हैं। तो हम लोगों ने सर कम से कम 10 लॉन्ड्री वालों को कॉल किया। कोई सिंगल लॉन्ड्री वाला ये नहीं बोल पाया कि हम आज के आज आपको ये कपड़े धुल के दे देंगे। हमने कॉल किया सुबह 10 बजे, कोई रात के 8 बजे तक भी डिलीवरी देने को तैयार नहीं था।
सबका एक ही जवाब था नेक्स्ट डे। सर्विस गैप मिला आपको? सर्विस गैप मिला यहाँ पे। तो हमारा सर फिर वो क्लिक करेगा कि हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई किस वजह से, लॉन्ड्री की सर्विस ना होने से। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार इस गैप को ही फिल करते हैं। अब किसी को ना ये सर्विस में प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। अगर किसी ने बोल दिया 3 घंटे में कपड़े चाहिए भाई, तो 3 घंटे में डिलीवर करेंगे सर। इस विजन के साथ लुमिना लॉन्ड्री की शुरुआत हुई। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको कस्टमर की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले सर कस्टमर के जो कपड़े हैं, हाँ, वो कपड़ों की क्वालिटी, उसको ऐसा नहीं जैसे वो धोबी की तरह होता है, उसने एक ही गांठ बांधी और उसमें सारे कपड़े मिक्स हैं। सबके कपड़े की क्राइटेरिया अलग है, कपड़ों की क्वालिटी अलग है, उसकी प्राइस वैल्यू अलग है। तो उसके कपड़े की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको वॉश करना, उसके टाइमली उसको वो डिलीवर करना, और जो कस्टमर चाहता था उससे अच्छी उसको सर्विस प्रोवाइड कर देना। आज कपड़े बहुत कॉस्टली आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, और अगर लॉन्ड्री वाले की वजह से कोई कपड़ा ख़राब हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सर अगर ल्यूमिना लॉन्ड्री पर कपड़ा ख़राब हो जाता है, हाँ, तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि जिम्मेदारी हमारी होगी, और कस्टमर का जितना नुकसान हुआ होगा उससे 2x हम उसको रिटर्न करेंगे और सेम डे करेंगे। सेम डे करेंगे। अगर सर आपने एक कोट मेरे को दे दिया और वो कोट आपका गलती से हमारी लॉन्ड्री पर खराब हो गया तो हम आपको 2x रिफंड करेंगे, लेकिन 0.01% चांस है कि ये लुमिना लॉन्ड्री पर होगा। क्यों? क्योंकि सर हमारा सारा वेल ट्रेंड स्टाफ है। हमने जो हायरिंग की है, सारे ऑपरेटर जो है हमारे, वो सारे वेल ट्रेंड हैं, तो ऐसा 0.01% में ही होगा। अच्छा, आज के दिन अगर हम बात करें लॉन्ड्री बिजनेस, क्या है पूरा ऑटोमेटेड हो चुका है या फिर अभी भी सेमी ऑटोमेटेड या पूरा मैनुअल है? सर अभी भी टियर 3 टियर 4 में तो मैनुअल है। हाँ। और सेमी ऑटोमेटिक है, ये पूरा ऑटोमेटिक है नहीं। इसको पूरा ऑटोमेटिक होने में थोड़ा टाइम जाएगा। क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं आज किसी को? भैया आज कोई आदमी सोच रहा है मुझे तो अपना शुरू करना है, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कोई आपसे जुड़ जाए जी, लेकिन मैं कहता हूँ आपसे नहीं जुड़ रहा, कोई बोल रहा नहीं मुझे अपना शुरू करना है जी, लॉन्ड्री का बिजनेस अपना ब्रांड बनाना है, तो उसे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? सर उसे अपना ब्रांड बनाना है तो उसे बासर चाहिए, ड्रायर चाहिए, स्टीम आयरन चाहिए, हाँ, सेटअप लगाना है और स्टार्ट कर सकता है। क्या चैलेंज क्या आएंगे? मतलब आज अगर मैं एक नया आदमी हूँ, मुझे लॉन्ड्री बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है और मुझे अपना लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करना है, क्या चैलेंज है? सर आपको अपना लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करना है और आपने सेटअप लगा लिया। अब आप कस्टमर कहाँ से लाएंगे, अब आप स्टाफ कहाँ से लाएंगे, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, खुद को पोजीशन कैसे करेंगे, ये सारे चैलेंज आने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सर आपने ये सारी चीज़ें कर भी ली, इसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। कौन से केमिकल यूज करने हैं, कौन सा डिटर्जेंट यूज करना है, किस कपड़े में कितना % केमिकल डालना है, ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए एक्सपीरियंस लोग चाहिए होंगे। वो आप कहाँ से हायर करेंगे? आपने कर भी लिए तो आपको पता नहीं इसने पहले उतना अच्छा काम डिलीवर किया है या नहीं किया है, बिल्कुल, उसका कोई रिव्यू नहीं है आपके पास, उसका कोई आपको रेटिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना सर बड़ी चैलेंजिंग होंगी, और जब तक आप ये सारी चीज़ें समझोगे तब तक आपको 1-1.5 साल लग जाएगा और आप अपना 8-10 लाख रुपए गंवा चुके होंगे। और रुपए गंवाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, रुपए तो आप बाद में बना लोगे, लेकिन आपने 1 साल और कम से कम 5,000 कस्टमर गंवा दिए। वो साल और कस्टमर आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे, और 5,000 कस्टमर गंवाने का मतलब होता है सर मेरी नज़र में 15,000। हाँ, आशीष सर, अगर मैंने एक बार आपको कोई गलत सर्विस दे दी ना, आप अपने 2 दोस्तों को ज़रूर बोल दोगे यार कटारे जी ने यार वो सर्विस गलत दे दी थी। तो 2 + 1 3, तो 15,000 कस्टमर आपने गंवा दिए, अपने समय गंवा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल करने से अच्छा है किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ के उसकी फ्रेंचाइजी लेके स्टार्ट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, नाम भी ख़राब होगा तो ब्रांड का ख़राब होगा, और दूसरा ख़राब होगा नहीं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी मेहनत आपके काम आएगी। हमेशा फ्रेंचाइजी बताओ पर मैं हमेशा लोगों को क्या समझाता हूँ, बेसिक चीज़ें, मैं लॉन्ड्री बिजनेस की बात नहीं कर रहा, किसी भी बिजनेस की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले उसकी MBA कर लो। MBA कैसे करोगे? कोई स्कूल नहीं जाना, फ्रेंचाइजी ले लो, कमाई भी करो, सीखो भी, समझो भी, और जब आपको सब कुछ सीख के समझ में आ जाए 3-4 साल 5 साल बाद तो अपना ब्रांड बना लो। किसने रोका है आपको अपना ब्रांड बनाने से? लेकिन पहले फ्रेंचाइजिंग से शुरुआत करो। तो अब एक बात यहाँ पर आती है सर, एक बड़ा कन्फ्यूजन मेरे अंदर आता है कि लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, ये दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ हैं? लॉन्ड्री क्या है, एक्चुअल पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, ड्राई क्लीनिंग एक अलग पार्ट हो गया। आप बोले कपड़े ड्राई क्लीन करके दे दो, ड्राई क्लीन हो गए। आपने बोला आयरन करके दे दो, आयरन हो गए। हाँ, ठीक है, लॉन्ड्री में ये सारी चीज़ें मल्टीपल हो गई, ड्राई क्लीन प्लस वॉश प्लस स्टीम आयरन, पैकेजिंग, वो सारा कॉन्सेप्ट हो गया। आज किसी ने लॉन्ड्री बिजनेस शुरू किया, ठीक है ना, उसके पास कमाई के क्या क्या साधन होते हैं भैया? कैसे कैसे कमाई आएगी? किन किन सर्विस को वो देता है लोगों को?
सर लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करने से सबसे पहले तो उसके लोकल के कस्टमर उसके पास आ जाएंगे। दूसरा, पास में कोई हॉस्टल होगा, वहाँ पे बच्चे होंगे, उनको लॉन्ड्री की सर्विस चाहिए। तीसरा, कोई होटल होगा, वहाँ पे लॉन्ड्री की सर्विस चाहिए। तो इस तरीके से उसको कस्टमर मिलते हैं। और हमारा जो यूएसपी है वो ये है कि हम अपने पार्टनर को कस्टमर का सब्सक्रिप्शन बेस बना के देते हैं। वो टाई अप भी हम करके दे देते हैं, तो उसको हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी कस्टमर दे देते हैं। चलिए ठीक है, हम लुमिना की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि सर आप लुमिना लॉन्ड्री से हैं और आपने बताया कि शुरुआत भी बड़ी आपकी अलग तरीके से रही। आपने कोई प्रॉब्लम फेस की और आपने उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लुमिना ब्रांड की शुरुआत की। अच्छा, लुमिना ब्रांड बाकी ब्रांडों से अलग कैसे है? हम बाकी लोगों से अलग ऐसे हैं कि हम कस्टमर सेंट्रिक हैं, हम ब्रांड सेंट्रिक नहीं हैं। दूसरा, हम लोगों को एक्सप्रेस सर्विस दे रहे हैं, हम लोगों को क्वालिटी दे रहे हैं, हम लोगों को अपना ट्रस्ट दे रहे हैं। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे मैं बोलने को तो कुछ भी बोल दूँ, लेकिन जो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हम उसको कस्टमर सब्सक्रिप्शन बेस पे दे रहे हैं, ब्रांडिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन वो उसको इस पॉडकास्ट से समझ नहीं आएगा। हम बोलेंगे हमारा जो गौर सिटी में सर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर वो आए, विजिट करे, चीज़ों को देखे, समझे, उसके बाद वो मेरी बातों पर भरोसा करे। देखो, समझो और फिर विश्वास करो, उससे पहले मत करो। चलो, ये बड़ी चीज़ आपने कही है, क्योंकि ये वही कह सकता है जिसे अपने सर्विस पे भरोसा है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। अब बात करते हैं सर आपके फ्रेंचाइजिंग की। क्या आप फ्रेंचाइजिंग देते हो? जी हाँ, हम फ्रेंचाइजिंग देते हैं, लेकिन हम सर फ्रेंचाइजी उन्हीं लोगों को देंगे जिनके अंदर कुछ करने का पैशन होगा और जो डेडिकेशन के साथ आएंगे। ठीक है। अब फ्रेंचाइजिंग में अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं। जो मेरा चैनल देख रहे हैं सबको पता होगा, फोको, कोको, FOCM। आपका फ्रेंचाइज मॉडल क्या है सर? सर पूरे इंडिया में जितनी भी लॉन्ड्री के फ्रेंचाइजी ब्रांड हैं, आप मेरे को कोई एक ब्रांड ऐसा बता दीजिए जो फोको मॉडल पर हो। फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर आपको कोई किराया, बिजली बिल, मार्केटिंग खर्चा कुछ नहीं देना। कुछ नहीं देना सर, हम उस मॉडल पर हैं। फोको मॉडल पर फोको मॉडल पर फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। दूसरा, हमारा मार्केटिंग का सपोर्ट, ब्रांडिंग का सपोर्ट, स्टाफ की हायरिंग हम करके देंगे। सब्सक्रिप्शन मॉडल पर कस्टमर हम ला के देंगे। उसके एरिया में जो हॉस्पिटल, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी होंगी, कॉलेज होंगे, जहाँ पे उसको लॉन्ड्री की सर्विस देनी है, वो टाई अप भी हम करके देंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं तो कहता हूँ सर, आपने मेरी फ्रेंचाइजी ले ली, हाँ, अब आप बोलो कि कटारी जी हमारे पास तो 2 किलो कपड़ा भी नहीं आया धुलने। हम बोलेंगे सर कोई बात नहीं, आपने जो पैसा डाला है ना, उसकी 2% की तो हम आपको AMG दे रहे हैं। आपके पास मतलब कुछ तो आएगा ही, आदमी खाली नहीं जाएगा। खाली नहीं। नॉर्मल केस में क्या होता है, जब आप फोफो मॉडल में फ्रेंचाइजी लेते हो तो कई बार आपको हर महीने घर से भी पैसा लगाना पड़ सकता है, क्योंकि किराया आपको देना है, बिजली बिल आपको देना है, स्टाफ सैलरी आपको देनी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको देनी है। और अगर इतना बिजनेस नहीं आया तो आपको जेब से लगाना पड़ेगा, हर महीने नुकसान में रहोगे। लेकिन फोको मॉडल की अच्छी बात यह है कि आपका ग्राहक आए ना आए, हर महीने एक तय इनकम तो आपको आएगी आएगी। एक तो बेनिफिट ये हो गया। लेकिन सर मैं समझता हूँ आएगी, लेकिन आपका प्रॉफिट भी तो कम हो जाता है आप फोको मॉडल में। मान गया मैं, आप ठीक है 2% की MG तो क्या होता है, लोगों को ना एक सेफ वो हो जाता है कि ठीक है भाई हमारा हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि अगर मैंने 10 सब्सक्रिप्शन उसको तो करा के दे दिए, और 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन पकड़ लेते हैं, तो 10 × 1000 10,000। अब आशीष सर, आपके कपड़े भी लॉन्ड्री जाते होंगे, एक हफ्ते का कितना बजट बनाता है लॉन्ड्री? 1500-1000। महीने का कितना हो गया? 6,000 रुपये तो हो जाता है। 6,000 आपके महीने के जा रहे हैं। आपके जैसे 10 कस्टमर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कितना हो गया? 60,000, 50,000, 60,000 हो गया। कितना हो गया? हाँ बिल्कुल, 1,10,000। तो 1,10,000 तो कहीं जानी नहीं है सर। 1,10,000 में भी अगर सारी चीज़ें निकाल दूं तो 70,000, 60 से 70,000 रुपये उसका बनना ही बनना है। ओके, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अगर कोई फोफो में, आप सिर्फ फोको में दे रहे हो कि फोफो में मॉडल में? बोथ सर, बोथ। ठीक है, जिसको लग रहा है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, समय लगा सकता हूँ, वो तो फोफो मॉडल में ले ले। लेकिन किसी को लगता है मैं मेहनत नहीं करना चाहता है, समय नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी जॉब में हूँ या किसी बिजनेस में हूँ और मैं इस बिजनेस में समय नहीं दे पाऊँगा, और मुझे भले ही थोड़ा कम मिल जाए लेकिन आए हर महीने, तो वो आप फोको ले लो। अच्छा, फोको में क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ब्रांड देखे, नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, 3 साल बाद बोलते हैं कि आपका पैसा खत्म जी। अब मान लीजिए आपकी फ्रेंचाइजी कितने टर्म का एग्रीमेंट टर्म क्या? मैं आपको वही बताता हूँ सर, ये आपको और अच्छा लगेगा सुन के। सर सपोज कीजिए आपने मेरी फ्रेंचाइजी ली, आपने 20 लाख रुपए मेरे को पे किया, आपका पूरा सेटअप हमने जमा दिया, धंधा चालू करा के दे दिया आपको। कोई अभी
आपको कुछ ऑपरेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको 2% की तो MG है, आप एक दिन भी अपने आउटलेट पर नहीं गए, हाँ ठीक है, 2% महीना 40,000 रुपये हर महीना आएगा, साल का कितना हो गया सर? 4,80,000 हो गया, और 5 साल का हमारा टर्नओवर 24 लाख रुपए हो गया, आपने दिया कितना था? 20 लाख रुपए। 24 लाख हमने आपको दे दिए, हाँ, और 70% आपको हमने एग्जीक्यूट अमाउंट दे देंगे। 20 लाख का 70% कितना हुआ? 14 लाख रुपए, अब टोटल आपको कितना मिल गया? 24-38 लाख रुपए। आपने डाला था 20 लाख, हाँ 5 साल में 38 लाख, तो आपको वैसे ही होगा सर। कोई दूसरा धंधा कर लो आप, अगर हो जाए तो। अच्छा, मतलब एग्जिट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, कंटिन्यू भी कर सकते हो, एग्जिट करना कोई ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और ये 2% के अलावा ज़्यादा कैसे कमा सकता है वो? विच एवरेज हायर सर, 2% तो MG है, अदरवाइज 5% उसका हम शेयर देंगे, विच एवरेज हायर। सर ये तो आपने फोको मॉडल बताया, अब कोई फोफो मॉडल में करना चाहता है, कोई बोलता है दुकान है जी मेरे पास, मैं मेहनत करूंगा, मुझे चलाना है बिजनेस, तो उसके पास कमाई की अपॉर्चुनिटी क्या है? दो, मैं कभी भी नहीं बोलता कि 1 रुपये की भी गारंटी होती है या फिक्स होता है, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, लेकिन आदमी ये तो देखता है ना कि हाँ इतने तक कमाई के साधन अवेलेबल हैं, तो क्या कमाई की अपॉर्चुनिटी है फोफो मॉडल में? सर फोफो मॉडल में भी बड़ा सिंपल है। हाँ। अगर उसने अपना सेटअप किया और खुद से चला रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का भी उसका धंधा आया रोज का, हाँ। तो उसका महीने का हो गया 3 लाख रुपए का धंधा, और सारे खर्चे अगर निकाल दें तो उसका 1-1.25 लाख रुपए उसका खर्चा जाने वाला हाँ जी। है। तो उसके बावजूद भी आराम से वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए बचा कमा सकता है। कमा सकता मतलब आप सोचो कि आप ये 20 और इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें टोटल, अगर फोफो मॉडल 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख रुपए लगाकर अगर आप लाख रुपए भी कमा रहे हो तो 5% से ऊपर का रिटर्न हो गया जी। 5% रिटर्न 20 महीने में आपकी पूरी ROI आ जाती है। जी सर, ठीक है, और उसके बाद आपका सेटअप रेडी है, सब चीज़ें हैं, और आप इनकम तो चलती रहेगी। चलती रहेगी। ठीक है, इसमें रॉयल्टी क्या चार्ज करते हो आप? सर इसमें रॉयल्टी हम सिर्फ 5% चार्ज करते हैं। 5% आपकी रॉयल्टी है जितना भी बिजनेस आएगा। और कोई फोफो मॉडल में आप उसे कैसे सपोर्ट करोगे? लाइक मैंने फोको में नहीं ली फ्रेंचाइजी, फोफो मॉडल में ली है, आप मुझे कैसे सपोर्ट करोगे बिजनेस लाने में? सर आपकी टीम को ट्रेनिंग हम देंगे, आपकी हायरिंग हम करके देंगे, लोकल लेवल पर आपकी मार्केटिंग हम करके देंगे, ये सारा सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से रहेगा। करके देगा। और दुकान सेटअप करने में आप कैसे सपोर्ट करोगे सर? सर वो सारा लूमिना की टीम करके जाएगी, आपकी दुकान का सेटअप, इंटीरियर, मशीन इंस्टॉलेशन, सारा कुछ वो सब आपको कंपनी करके देगी। फ्रेंचाइजी जो ले रहा है उसे इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या काम करना पड़ेगा? सर डेडिकेशन देना होगा बस। अच्छा, बाकी हर चीज़ आप, बाकी सब कुछ देखने के लिए लूमिना बैठा है। चाहे वो डिटर्जेंट है, केमिकल है, या फिर पॉली बैग्स हो गए, सब कुछ सर, सारा हर चीज़, बोर्ड लगाना है बिल्कुल, आपका, बिल्कुल हर चीज़ आप कंपनी करेगी। अच्छा, एक आता है मार्केटिंग, क्योंकि दुकान तो खुल जाती है, मार्केटिंग नहीं करोगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे? मार्केटिंग में आप कैसे सपोर्ट करते हो? सर डिजिटल मार्केटिंग हमारी तरफ से होता है, उनका गूगल पर लिस्टिंग हम हाँ। कर देंगे, उनका SEO हम करेंगे, उनकी सेंट्रल डिजिटल मार्केटिंग जो हमारी चलती है वो हम वहाँ पे उनका हाँ। टारगेट ऑडियंस कर देंगे। बाकी वो अपनी फिजिकल मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल तरीके से वो कराना चाहे वो करा सकते हैं अपना। फिजिकल मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्या आप ट्रेनिंग करते हो? क्योंकि ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग आप किस तरीके से करते हो? सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही ट्रेनिंग है। मैं तो बोलूँगा कि बिना ट्रेनिंग के तो हम आउटलेट ही ओपन नहीं करते। हाँ। आपने फ्रेंचाइजी ली, आपको भी बुलाएंगे, आपकी टीम को बुलाएंगे, 7 दिन आपको यहाँ रहना होगा, आपके रहने का, स्टे का, खाने का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। अच्छा जी, और यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग सेंटर में 7 दिन की ट्रेनिंग देंगे। जब आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे उसके बाद ही हम आपके आउटलेट को ओपन कराएंगे। अच्छा, पहले आपको ट्रेनिंग भी सब यही मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, और लुमिना ये सारा काम करके दे रहा है। कई सारे लॉन्ड्री बिजनेस मैंने देखे हैं, खुलते हैं 6 महीने में, 7 महीने में, साल भर में बंद हो जाते हैं। ऐसी क्या गलती करते हैं कि उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ जाता है? सर SOP नहीं होती है, प्रॉपर SOP होनी चाहिए धंधे में, समझ होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी आना नहीं चाहिए। मैं भी बोलता हूँ भगवान की कृपा से मेरे अगर 1000 आउटलेट भी खुल जाएं तो मैं आज जितना हम्बल हूँ उतना ही हम्बल रहूँ। और ये 2-3 चीज़ें हैं सर, ये लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से 6 महीने में शट डाउन हो जाता है। अच्छा, बिजनेस में लोकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। लॉन्ड्री बिजनेस में लोकेशन का कितना इंपॉर्टेंस और किस तरीके की लोकेशन में बिजनेस खोलना चाहिए? बराबर सर, लोकेशन का इम्पोर्टेंस होता है, और इसमें मैं तो बोलूँगा कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि फुटफॉल ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा रह रहे हैं, या फिर फैमिलीज ज़्यादा हैं, यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा हैं, उस लोकेशन के आसपास आपको लॉन्ड्री स्टार्ट करनी चाहिए। कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या फिर कॉरपोरेट हो गया, इनके आसपास करोगे, या यहाँ पर जहाँ पर होटल्स ज़्यादा हैं, हॉस्टल्स ज़्यादा हैं, ऐसी जगह पर करोगे तो आपको लगातार कस्टमर मिलते रहेंगे। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि लॉन्ड्री की ज़रूरत क्या है, आजकल तो वॉशिंग मशीन आती हैं, कपड़े डाल के चले जाओ, शाम को आके कपड़े बाहर निकाल लो। आजकल तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, तो ऐसे में लॉन्ड्री की क्या ज़रूरत है? कई लोगों को दिमाग में ये भी आ रहा होता है।
सर ठीक है, कपड़े डाल दिए, शाम को आके वापस भी निकाल लिए। आपने देखा होगा उसके बावजूद भी उसे धूप दिखानी है। हाँ उसके बावजूद भी धूप ठीक। दिखानी है। उसके बाद आपको आयरन करनी है। हाँ अब आपने धो भी दिए, जब धो के दिए थे तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। हाँ। आपने फिर मेहनत भी की, आपने आयरन की तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, आपकी कॉस्ट वही की वही आ जानी है हाँ। सर। इससे अच्छा ये है कि लॉन्ड्री वाले को दे दो और अपने टाइम पे ले लो, ठीक मगर बात मारी है। क्या करनी। कॉस्टिंग तो आएगी आएगी आपकी, और उसके बाद कपड़े ख़राब हो गए, कलर चढ़ गया एक दूसरे के ऊपर। बराबर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सवेरे वाइट शर्ट डाल के जाते शाम को लाल निकलती है, हरे निकलती है। होता है। ये बहुत लोगों की समस्या होंगी। मेरे साथ तो कई बार हुआ है ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बस मेरी वाइफ ना देखे ये पॉडकास्ट। ठीक है, अब लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा भैया, आज अगर किसी को 15-20 लाख रुपए लगाने हैं, वो ल्यूमिनाई से क्यों जुड़े? 36 ब्रांड है उनसे ले लेगा, ल्यूमिनाई क्यों? बिल्कुल 36 ब्रांड से ले सकता है सर। हाँ। लेकिन अगेन वही बात है हाँ। कि जो चीज़ें लूमिना दे रही है, हाँ आपको एमजी को लूमिना दे रही है, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। आपको हम रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं जो कोई दूसरा नहीं कर रहा है। जो मार्केटिंग का और ट्रेनिंग का सपोर्ट हम दे रहे हैं। आज आप ले लो सर, कोई भी बड़ा ब्रांड ले लो, वो बोलेंगे कि आ जाओ 7 दिन का स्टे हमारी तरफ से। कोई नहीं है। तो ये जो सपोर्ट है सर लूमिना का, वो किसी दूसरे अदर ब्रांड में नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको रिस्क फ्री धंधा करना है तो वेलकम है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, तभी आप इंक्वायरी करें। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ समझने के लिए इंक्वायरी कर दी। हम ऐसे पार्टनर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। हम वो पार्टनर चुन चुन के बनाएंगे जिनके अंदर डेडिकेशन और पैशन होगा। क्या बात है कटारी जी, मज़ा आ गया आपसे बात करके। कुछ और ऐसा कोई रह गया हो आपको लग रहा है, कुछ चीज़ें आपके मन की बात अगर शेयर करनी हो हमारे दर्शकों से जो लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, आपके दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि आशीष सर के आप लोग इतना वीडियो देखते हैं, क्यों देखते हैं? आप लोग वेट करते हैं कि अगला फ्रेंचाइजी मॉडल कौन सा आने वाला है। तो ये जो आप लोगों ने ट्रस्ट बना रखा है, तो उस ट्रस्ट को हमेशा बना रहने देंगे हम। और आज अगर मैं इधर बैठा हूँ, आशीष सर के सामने बैठा हूँ, तो ऑन कैमरे पर ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपने ल्यूमिना लॉन्ड्री के साथ हाथ मिलाया तो कभी ये नहीं बोल पाओगे कि यार हमारा डिसीजन गलत हुआ। आप जो सोच कर आए हैं ना, उससे आप जो एक्स सोचेंगे उसका डबल एक्स हम आपको डिलीवर करेंगे। ये कटारे जी का बात है आपके सभी दर्शकों। बहुत बढ़िया कटारे जी, मज़ा आ गया। देखिए आप लोग कोई भी बिज़नेस करिए, बिज़नेस में समय लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी और बिज़नेस को समझना पड़ेगा। अगर आप ल्यूमिना लॉन्ड्री लें या अपना ब्रांड शुरू करें, हर केस में होना है। अपना ब्रांड शुरू करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, चीज़ें और मेहनत करनी पड़ेगी, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, प्राइसिंग, हर चीज़ सेट करनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी लेने से क्या है, सारी चीज़ें आपको सेट होकर पहले दिन ही मिल जाएंगी। कंपनी आकर आपका धंधा सेट करके जाएगी। नहीं तो आपको मशीन कहाँ से मंगानी है, मशीन लगी कि नहीं लगी, तार कितना लगेगा। अब मैं कल इनके सेंटर में गया था। मैं क्या करता हूँ, जब मुझे किसी ब्रांड का पॉडकास्ट करना होता है और उसका अगर आउटलेट कहीं आसपास होता है तो एक बार चला जाता हूँ। तो जब मैं इनके सेंटर पर गया, वहाँ पर जाकर देखा, तो मुझे समझने को क्या चीज़ मिली कि जो वायरिंग होती है ना, पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है। आप नॉर्मली अगर कमर्शियल में देखेंगे 5 kVA का आपको 5 किलोवाट का आपको एक मीटर का कनेक्शन मिलता है। 20 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ता है, वायरिंग अलग लगानी पड़ती है। हल्की वायरिंग में मशीन लगा दी तो मशीन भी फूकेगी, वायरिंग भी फूकेगी। ये चीज़ कोई बताएगा नहीं स्टार्टिंग में। और क्या होगा फिर, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे कि 12-15 लाख रुपए लग गए थे, आपके 1,50,000 जरूर बच जाएंगे। जब आप फ्रेंचाइजी की जगह अपना करोगे तो हो सकता है बच भी जाएं, और ऐसा भी होता है कई बार ज़्यादा भी लग जाते हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा वेंडर मिल गया जिसने आपको औने पौने भाव में मशीन बेच दी भाई, तो फिर तो लगे रहना। सर्विस कहाँ से मिलेगी? मशीन जो आती है, सर एक सवाल और लेना चाहूँगा, जो आप मशीन लगाते हो उसकी गारंटी वारंटी होती है कोई? बिल्कुल सर, गारंटी वारंटी होती है। हमारा टाई अप है, हम सिर्फ LG की मशीन ही लगा रहे हैं। और हमारा कंपनी के साथ ये टाई अप है कि अगर हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम आई तो इंजीनियर का वेट सिर्फ 24 घंटे का है। 24 घंटे के अंदर अंदर मशीन रिप्लेस हो जाती है। ये नहीं है कि हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर परेशान हो, अब कपड़े रखे हैं 3 दिन तक मशीन ही नहीं। बड़े ब्रांड से काम कर रहे हैं आप। बराबर। तो बेसिकली बड़े ब्रांड विद आपको मेंटेनेंस मिल रहा है, तो आपको ल्यूमिना पे डिपेंडेंट नहीं रहना जी। आप डिपेंडेंट ब्रांड पे हो जाते हो, तो इसीलिए लोग ब्रांड पे काम करते हैं। 2 पैसे फालतू जरूर लगते हैं, लेकिन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और आपकी इनकम एश्योर्ड हो जाती है। बाकी तो देखो, जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे। आपको ये बिज़नेस कैसा लगा?
आपके मन में कुछ और सवाल है लॉन्ड्री बिजनेस से रिलेटेड तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आपको कटारे जी का नंबर, डिटेल्स, एड्रेस सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनसे कनेक्ट करिए और समझिए कि लॉन्ड्री बिजनेस आप अपने शहर में कैसे लेकर आ सकते हो, या कोई और रिक्वायरमेंट भी है, कुछ और भी जानना चाहते हो तो आप इनसे बातचीत कर सकते हो। इनकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो भी आप बात कर सकते हो। शानदार बिजनेस कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और ऐसे ही बिजनेस आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे फ्रेंचाइजी बताओ पर आपके अपने बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।